हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो ये मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर रिटन बाय मार्क डगलस। चैप्टर 2 का नाम है वाई अ न्यू थिंकिंग मैथडोलॉजी। तो इसी प्रकार से मैं नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ यार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अदर बुक्स की समरीज। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे आगे बढ़ने और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। तो मार्क डगलस ये कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा इंटेंशन जो कि इस चैप्टर को लिखने का है वो ये है, जिस प्रकार के कल्चर में हम रहते हैं और जिस प्रकार की सोशल अपब्रिंगिंग हमको मिलती है और उसकी वजह से जिस प्रकार के बिलीव्स जो हमारे अंदर आ चुके हैं, ये बिलीफ ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सही नहीं है और इस प्रकार के बिलीव्स के साथ हम ट्रेडिंग करियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं हम जो चाहें उसको हासिल करने बिलीफ के साथ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में जब ट्रेडिंग करते हैं और वो चीज़ अगर हमको नहीं मिलती है तो एक प्रकार की एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, पेन, इस प्रकार की फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट हो जाती है और हम हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग को देखने से अपना सरफेस लेवल ये बहुत ही आसान लग सकती है, हमको हर बार ऐसा फील होगा कि हम सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हैं ट्रेडिंग में, बट स्टिल हम सक्सेस से बहुत ही दूर रहेंगे उस वक्त और इसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता जाएगा खुद के ऊपर और ये फ्रस्ट्रेशन जब तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि हम एक नए थिंकिंग मेथडोलॉजी को अडेप्ट ना कर ले। ऐसा थिंकिंग मेथडोलॉजी जो हमको सोशल अपब्रिंगिंग और कल्चरल जिसमें रहते हैं उसके कारण एक्वायर हुआ है, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा थिंकिंग मेथडोलॉजी जिसके वजह से हम ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके और एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर के आगे की तरफ आगे बढ़ सके। तो मार्क डगलस एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि एक टाइम पर यूएस में एक ऐसा सेमिनार कंडक्ट किया करते थे कुछ ग्रुप ऑफ लोग कि जिसमें वो जलते हुए कोयले का 20 फीट का एक बेड बनाते थे और उसमें खाली पांव चलने का प्रोसेस बताया करते थे। तो मार्क डगलस बोलते थे कि आखिर ऐसा वो लोग कर कैसे पा रहे थे। तो वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग एक ऐसा थिंकिंग मेथडोलॉजी डेवलप कर रहे थे, है ना, जो कि एक नॉर्मल बिलीव जो होता है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट था। तो मार्क डगलस बताते हैं कि ये लोग, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये सेमिनार कंडक्ट कराते थे, कहीं ना कहीं ये लोग साउथ पैसिफिक में गए हुए हैं, है ना, और क्योंकि साउथ पैसिफिक में ये जो प्रैक्टिस है कि ला जलते हुए कोयले पे चलना है बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, तो ये उस जगह पर जाकर वहाँ के जो लोग हैं उनका थिंकिंग मेथडोलॉजी कैसा है, उनका एटीट्यूड्स कैसा है, उनका बिलीफ कैसा है, ये सब चीज़ों को एनालाइज किए हैं और एक नया थिंकिंग मेथडोलॉजी डेवलप किए हैं और इस मेथड को वो लोग आके अपने सेमिनार में बता रहे हैं यूएस के लोगों को और यूएस के लोगों को कहीं ना कहीं एक नया एटीट्यूड और एक बिलीफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि वो लोग भी अपना जो फियर वाला बिलीफ है ना उसको छोड़कर जलते हुए कोयले पर भी चल पा रहे हैं। ऑब्वियसली जलते हुए कोयले पर सुनने से ही हमको कहीं ना कहीं एक फियर हो रहा है, तो ऐसा हम चलने के लिए नहीं बोलने वाले हैं, बल्कि वो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक नए थिंकिंग मेथडोलॉजी की वजह से जो चीज़ स्टार्टिंग में इम्प्रैक्टिकल लगती है वो बाद में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसी प्रकार से ट्रेडिंग में भी वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार का थिंकिंग मेथडोलॉजी अभी हमारे पास है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है और एक नए थिंकिंग मेथडोलॉजी को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, जो कि वो अभी आगे बताने वाले हैं। मार्क डगलस का ये कहना है कि जिस प्रकार का बिलीफ हमारे अंदर है जो कि हमको एक सोशल अपब्रिंगिंग के थ्रू मिला है, ये बिलीफ हमको ट्रेडिंग में कहीं भी काम आने वाली नहीं है। इस बिलीफ के साथ ट्रेडिंग में हम सक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं मार्केट है ये नेवर एंडिंग दिख सकता है हमको, जहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिख रही है, अनलिमिटेड रिवॉर्ड हम पा सकते हैं, ऐसा कुछ हमको दिखता है। यहाँ पर अनलिमिटेड विन और लॉसेस हम कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी, रिवॉर्ड और टाइम जो है ना, कि जितना ज़्यादा हम एनर्जी पुट करेंगे, टाइम देंगे, उतना ज़्यादा हमको रिवॉर्ड मिलेगा, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिंग में थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। वो ये कहते हैं कि जो एक नॉर्मल जॉब होता है उसमें हमको एक अनचेंजिंग रिवॉर्ड मिलता है, हम चाहे ज़्यादा एफर्ट करें कम का एफर्ट करें हमको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में हमको कई बार विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट, हम बहुत ही कम एफर्ट और एनर्जी के साथ भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पा सकते हैं और वहीं उसके विपरीत भी पॉसिबल है कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी, एफर्ट और टाइम देने के बाद भी वैसा रिवॉर्ड ना पा सकें। सो ये टोटली जो हमारा जॉब वाला सिस्टम होता है ना उससे टोटली डिफरेंट है यहाँ पर सिनेरियो। अब आप पहली बार में ये सोच सकते हैं, हम भी, कोई भी सोच सकता है कि यार कम टाइम पे ज़्यादा बहुत सारे पैसे कमाने में क्या गलत है। तो बोलते हैं गलत नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली ये काफ़ी गलत है।
उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार के कल्चर से हम आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बिलीफ है और ऐसे बिलीफ के साथ हम पले बड़े हैं कि हम जितना डिज़र्व करते हैं हमको उतना ही मिलना चाहिए। इसका मतलब हम जितना एफ़र्ट कर रहे हैं हमको उतना ही मिलना चाहिए, और अगर हम बहुत कम एफ़र्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी जो बिलीफ है उसके टोटली अगेंस्ट है, और ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब तक कि हम हमारा जो कल्चरल बिलीफ्स के कारण आया हुआ है और जो हमारा ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में जो बिलीफ काम करती है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जब तक कि हम ना समझेंगे और उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तब तक हम एक अच्छा ट्रेडिंग हैबिट्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कल्चरली लर्नड बिहेवियर दैट रिजल्ट इन अनसक्सेसफुल ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें मार्क डगलस ये बताते हैं कि जब भी हम कभी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में हमको बहुत इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं। तो जब हम ये स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेते हैं तो उस वक्त हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहता है कि पास्ट में हमने कैसे रिज़ल्ट देखे हैं या कैसे एक्शंस लिए हैं, वो चीज़ हमको उस ना रियलाइज़ करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो एक्शंस होते हैं बहुत इमीडिएट हमको लेने होते हैं। तो पास्ट में हम बहुत सारे ट्रेडिंग मिस्टेक्स किए हुए होते हैं, है ना। और क्योंकि उस प्रेजेंट मोमेंट में जब हम ट्रेड लेना होता है, हम प्रीवियस मोमेंट को सोचने का मौका नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो जो ट्रेडिंग एरर्स है और जो मिस्टेक्स है वो हम बार बार रिपीट करते जाते हैं, दोहराते जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर हमको ये जो टिपिकल ट्रेडिंग मिस्टेक्स अगर हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा हुआ है, और अगर हम वो स्प्लिट सेकंड डिसीजन करते हुए अगर थोड़े वक्त के लिए भी इसको रियलाइज़ करते हैं, तो हम बहुत सारे ट्रेडिंग मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं और ख़ुद को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर वो 10 ट्रेडिंग मिस्टेक्स कॉमनली जो हर एक ट्रेडर करता है उसको लिस्ट कर रहे हैं। मैं वन बाय वन उसको बोलते जाता हूँ। जो फर्स्ट बहुत कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक है वो है रिफ्यूजिंग टू डिफाइन अ लॉस। वो ये कहते हैं कि कोई सा ट्रेड अगर हमारे अगेंस्ट में जा रहा है और उसमें हमको लॉस हो रहा है तो हम उसको डिफ़ाइन ही नहीं करते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं, लॉस लेने को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो हमको समझना है, और उस मोमेंट पर हमको एग्ज़िट करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, सिमिलरली फर्स्ट टॉपिक की तरह, नॉट लिक्विडेटिंग द ट्रेड इवन इफ द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इज़ फुली डिमिनिस्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमको अगर दिख रहा है क्लियरली कि जो हम सोचें उसके अगेंस्ट में जा चुका है और वापस वो आ ही नहीं सकता हमारे फेवर में, उसके बाद भी हम जो लिए हुए हैं ट्रेड उसको लिक्विडेट नहीं कर रहे हैं, उसको एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक। थर्ड बहुत कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं कि गेटिंग लॉक्ड टू योर ओल्ड बिलीफ। वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ सोच रखा है, कुछ प्लानिंग करके रखा है और मार्केट उसके टोटली अगेंस्ट में चली गई, उसके बाद भी आप अपने बिलीफ को छोड़ नहीं पा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आई एम राइट, मार्केट इज़ रॉन्ग। ये बिलीफ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है कि एक बार जो कुछ सोच लिया है उसको मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाता है। फोर्थ कॉमन मिस्टेक है फोकसिंग ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ ट्रेड, नॉट ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर। वो ये कह रहे हैं कि जब हम कोई सा ट्रेड लेते हैं तो कुछ प्राइस बिहेवियर को देख कर लेते हैं, कुछ पैटर्न्स को, कुछ स्ट्रक्चर्स को पहचान कर लेते हैं, और एक बार एंट्री लेने के बाद क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखने लगते हैं कि इतना पैसे का मुनाफा हुआ, ये इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। जबकि हमको ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जो प्राइस स्ट्रक्चर है, प्राइस बिहेवियर, जो पैटर्न्स जो बने हुए हैं, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं कि रिवेंज ट्रेड। अगर हम किसी ट्रेड में लॉस कर गए और हमको लग रहा था कि हमारा एनालिसिस ऐसा था, ये अगेंस्ट में गया है, तो हम उससे लॉस करने के बाद भी रिवेंज हम सोचें वो कैसे गलत हो सकता है करके दोबारा उसी में ट्रेड लेने लगते हैं। इसे बोलते हैं रिवेंज ट्रेड, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं कि नॉट रिवर्सिंग ओवर पोजिशन। अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, उसके बाद भी हमने कुछ सोचा था और हमने जैसे सोचा वैसे ट्रेड नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है और हमको क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, उसके बाद भी हम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ये इस होप के साथ कि नहीं वो वापस हमारे फेवर में जाएगा। बहुत ही कॉमन मिस्टेक। अगर हमको क्लियरली दिख रहा है हमारा डायरेक्शन चेंज हो चुका है तो हमको वहाँ पर एग्जिट करके रिवर्स कर लेना चाहिए अपने पोजिशन। नॉट फॉलोइंग द आवर ट्रेडिंग रूल्स। बहुत ही कॉमन मिस्टेक कि हमारा जो ट्रेडिंग रूल्स होता है हम सोचते तो हैं फॉलो करेंगे, लेकिन एक बार ट्रेड के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भारी हो जाते हैं और हम उस ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। कभी कभार ये हम प्लान करते हैं कि हम बहुत बड़े प्रॉफिट्स लेंगे अगर हमारे फेयर में आएगा, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट मिलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है कि ये रिवर्स हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बड़े प्रॉफिट लेने के तो हमको लेना चाहिए।
नाइन्थ कॉमन मिस्टेक बोल रहे हैं नॉट एक्टिंग ऑन आवर इंस्टीट्यूशन और इंस्टिंक्ट। वो ये बता रहे हैं कि कई बार जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि हमने ऐसा सोचा और ऐसा होगा, तो उस मोमेंट में हमको एक्शन ले लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ये भी कॉमन मिस्टेक है। 10 कॉमन मिस्टेक ये बता रहे हैं कि कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके कुछ अर्न करना, ये अच्छी चीज़ है, बट उसके बाद हम अपना जो ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और जितना कमाया उससे ज़्यादा लूज़ कर देते हैं 3-4 ट्रेड्स में। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। इस वजह से हमको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं। तो ये जो कुछ कॉमन 10 मिस्टेक्स जो यहाँ पर बता रहे हैं मार्क डगलस, अगर इसको हम अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं और कभी भी जब हम स्प्लिट सेकंड डिसीजन ले रहे हैं, इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, उस मोमेंट पर अगर थोड़ा सा सोचें कि क्या ये मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं करना है उस मोमेंट पर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्किल्स टू बी एक्वायर्ड। मार्क डेविस का कहना है कि किसी भी एक्टिविटी में अगर हमको एक्सेल करना है, उसमें अच्छा करना है, तो हमको स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। चाहे वो स्विमिंग हो, कोई सा दूसरा फिजिकल काम हो, या फिर ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, कुछ भी काम है, अगर हमको उसमें अच्छा रिजल्ट पाना है तो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी मार्क डगलस कुछ 9 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं ट्रेडिंग की ये कोर स्किल्स हैं, इनको हमको सीखना ही चाहिए। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल वो बता रहे हैं वो है लर्निंग द डायनेमिक्स ऑफ अ गोल अचीवमेंट। वे कहते हैं अगर हमको अपने गोल के बारे में पता है, हम क्या चाहते हैं, वो उसको अगर हमको पता है हमको क्या अचीव करना है, तो हम हर वक्त फोकस्ड रह सकते हैं, उसके हिसाब से उसके के प्रति काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहे हैं लर्निंग टू रिकॉग्नाइज द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ ट्रेडर। वो ये बोल रहे हैं कि ट्रेडर बनने के लिए हमको किस प्रकार के स्किल्स की ज़रूरत है, इसको पहले हमको सीखना है। एक बार अगर हम उसको स्किल्स के बारे में हम जान गए हैं, तो अब उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए काम करना है, ना कि पैसे कमाने के लिए काम करना। वो ये कहते हैं अगर हम उस स्किल्स को एक्वायर करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए सीख रहे हैं, तो जो पैसे हैं, जो मनी है, वो बाय प्रोडक्ट है इन स्किल्स का। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं मार्केट में जैसे चेंजेस हो रहे हैं, फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमको खुद को अडेप्ट करने और चेंज करने का तरीका भी सीखने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं आइडेंटिफाइंग द अमाउंट ऑफ रिस्क वी आर कैपेबल टू टेक। वो ये बोल रहे हैं कि हम कितना अमाउंट ऑफ रिस्क लेने के कैपेबल हैं, हमको उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम रिस्क अगर लेने का ट्राई भी करेंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, हम फियर में रहेंगे। इसलिए हमको सीखना है कि हमारा जो रिस्क कंफर्ट जोन कितना है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहे हैं हमको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को सीखना कि जब भी हमको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना, उसमें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट बोल रहे हैं लर्निंग टू टेल द मार्केट व्हाट इज़ इनफ फॉर अस। वो ये इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कोई सा भी ट्रेड में हमको खुद से एक्सेस नहीं करना कि ये इतना मेरे लिए काफ़ी, इतना मेरे लिए काफ़ी। हमको मार्केट को कहने देना है कि मार्केट जितना बोलेगी हमको उसके हिसाब से उतने प्रॉफिट्स लेने हैं, ना कि खुद के एक्सेसमेंट के हिसाब से। सेवेंथ स्किल बता रहे हैं लर्निंग टू स्ट्रक्चर योर बिलीफ। मतलब कि मार्केट का मोमेंट जैसे आ रहा है उसके हिसाब से अपने बिलीफ को स्ट्रक्चर करना हमें सीखना है। एट्थ पॉइंट बता रहे हैं लर्निंग टू अचीव एंड मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि हमको हर वक्त मार्केट को ऑब्जेक्ट की तरह ही देखना है, ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड से देखना है, उसको बस एक इंफॉर्मेशन की तरह देखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग हाउ टू रिकॉग्नाइज इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड देन एक्ट ऑन इट। हमको समझना है कि मार्केट में जब भी इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन होगी और उसके हिसाब से एक्ट करना सीखना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाउ अ न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। वो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो हमको कुछ डिफ़ाइन करता है, कुछ क्वांटिफाई करता है, कैटेगराइज करता है मार्केट को, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। देखिए जो मार्केट है वहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती जा रही है, ठीक है। किसी भी मोमेंट पे बहुत सारे पैटर्न्स और कुछ भी चीज़ बनते जाते हैं। अब उनमें से कुछ फ़िल्टर आउट करके हमको ट्रेडिंग सिस्टम देता है। अब एक बार ट्रेडिंग सिस्टम अगर हमको कुछ चीज़ फ़िल्टर आउट करके दे रहा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये चीज़ ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बताता, बल्कि जो हमारा थिंकिंग मेथोडोलॉजी है उससे ये चीज़ें डिफ़ाइन होती है। हमने देखा हमको बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है। अब किस मोमेंट पर किस स्किल्स को यूज़ करना है, उस ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करने के लिए, ये हमारा थिंकिंग मेथोडोलॉजी पर ही डिपेंड करता है। मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि जो हमारा एक नॉर्मल बिलीफ सिस्टम है, एटीट्यूड्स है, जो कि हमको इस कल्चरल अपब्रिंगिंग से मिला है, वो यहाँ पर काम नहीं करता। हमको यहाँ न्यू थिंकिंग मेथोडोलॉजी की ज़रूरत है।
वो ये कहते हैं कि जितने भी ट्रेडर्स जो आते हैं, कभी कभार ट्रेडिंग में नए नए ट्रेडर्स जो आते हैं, वो हमारे अपने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसका मतलब जो क्या भी जॉब कर रहे होंगे या कुछ भी दूसरा दूसरा प्रोफेशन होगा उसमें ठीक ठाक सक्सेसफुल है, ठीक है। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ वो मार्केट में आते हैं और ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर सक्सेसफुल हैं तो हम ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल होंगे, और ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेडिंग काफ़ी ईजी है। और वो क्योंकि ट्रेडिंग को ईजी मानते हैं, यही उनकी बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग को ईजी मानकर वो बहुत सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं ट्रेडिंग से, कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ये मिलेगा, इतने पैसे कमाएंगे, इतने रिवॉर्ड ले लेंगे। और जब ये एक्सपेक्टेशंस उनके फुलफ़िल नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग उनको मिल जाता है। मार्क ग्लास बताते हैं किसी भी पर्सन का जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना, उसके लिए 4 बेसिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फर्स्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टाइम इज़ लिमिटेड। मार्क डगलस का कहना है कि अगर हम टाइम को पास कर रहे हैं तो टाइम भी ख़त्म होते जाता है और एक हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही अवेलेबल है। सेकेंड कंपोनेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट। वो ये कहते हैं कि जो हमारा एनर्जी है वो एग्जॉस्टेबल है, कि अगर हम कभी एफ़र्ट लगा रहे हैं तो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और एनर्जी ख़त्म होती जाती है, और एनर्जी का यूज़ करके हम थक भी जाते हैं, और अगर हम प्रॉपर रेस्ट ना लें तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपर्टीज़। वो ये कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्किल्स हमने सीखा है और हमारे पास कितना प्रोफिशिएंसी है इन स्किल्स को यूज़ करने का। वो ये कहते हैं कि जो स्किल्स है, इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए और उनमें प्रोफिशिएंट होने के लिए हमको बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है रिवॉर्ड। वो अभी जो ऊपर 3 बताए कंपोनेंट, उनका कॉम्बिनेशन से ये बनता है कि हम कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना एनर्जी लगा रहे हैं और कितना स्किल्स है हमारे पास, उसके हिसाब से हमको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ये चीज़ डिसाइड होती है। तो मार्क डगलस ये बताते हैं जो प्रॉब्लम है नए बिगनर ट्रेडर के साथ वो यही है कि वो लोग इस चीज़ को एसेस ही नहीं कर पाते हैं, वो इन लोगों का असेसमेंट ही नहीं कर पाते हैं कि हमको कितने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है इस ट्रेडिंग इन्वायरमेंट में, हमको कितने स्किल्स की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर सक्सेस पा सकें, यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकें ट्रेडिंग में। मार्क डगलस ये बताते हैं कि कोई भी एक आदमी जब ट्रेडिंग में आता है तो वो इसी फीलिंग के साथ आता है कि हमको इसमें सक्सेस करना है, और वो दूसरे एक्सपेक्ट को टोटली नेगलेक्ट कर देता है कि हम इसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेशंस अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमको पेन और फियर महसूस होता है, और इसके कारण कुछ साइकोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं। तो वो 3 मेजर साइकोलॉजिकल डैमेजेस जो होते हैं हमको, वो बता रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होने के कारण। और जब तक कि हम ये जो 3 साइकोलॉजिकल डैमेजेस हैं उसको रिपेयर नहीं करते हैं, तब तक कि हम सक्सेस पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो 3 साइकोलॉजिकल डैमेज वो कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं। फर्स्ट वो डैमेज ये बता रहे हैं कि जब हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है, हमारे अंदर शेम आ जाता है। तो ये जो फीलिंग है ना, इसको हमको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट ये बता रहे हैं कि जब हमारा एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक पेनफुल और फियरफुल माहौल जनरेट हो जाता है हमारे अंदर, और कुछ साइकोलॉजिकल डैमेजेस करके रखता है। तो हमको इस भी साइकोलॉजिकल डैमेजेस को रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो हमारे अंदर फियर आया हुआ है उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और थर्ड चीज़ ये बता रहे हैं कि हमको एक अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग हैबिट्स और स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसको कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बाद हम थोड़ा बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लायक बन पाएंगे। तो हमको ट्रेडिंग हैबिट्स को डेवलप करने पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मार्क डगलस बताना चाह रहे हैं कि ये जो बिलीव्स होती है ना, ये जो बिलीफ को चेंज करना है या नए बिलीफ को एक्वायर करना है, ये इतना ईजी टास्क नहीं है। कोई आदमी कितना भी क्यों ना चाहे, है ना, इसको बिलीव तभी किया जा सकता है जब वो खुद पर्सनल लेवल पर ऐसा करना ना चाहे। कितना भी टॉर्चर क्यों ना दे दें, पेन क्यों ना दे दें, कुछ भी कर दें, जब तक कि कोई आदमी पर्सनल लेवल पर नए बिलीव्स को एक्वायर ना करना चाहे या ओल्ड बिलीव्स को छोड़ना ना चाहे, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स। मार्क डगलस का कहना है कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली वो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है लैक ऑफ स्किल्स। वो ये कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर जो कोई नया मार्केट में आ रहा है उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो ट्रेडिंग है वो एक नॉर्मल काम से थोड़ा डिफरेंट है।
जैसे कि किसी भी एक्टिविटी करने के लिए हमको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, सिमिलरली ट्रेडिंग में भी हमको बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इस स्किल से वेल इक्विप्ड नहीं हैं तो हमको ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं है तो वो चीज़ें हमको अचीव हो ही नहीं सकती। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब फुलफ़िल नहीं होती तो हमारे अंदर गहरा घाव छोड़ के चले जाती है, साइकोलॉजिकल डैमेजेस करके चले जाती है। तो यही पहला कारण है, लैक ऑफ स्किल्स। तो अनसक्सेसफुल अगर हमको नहीं होना है तो हमको किस स्किल्स के साथ वेल इक्विप्ड होकर आना पड़ेगा मार्केट में। सेकंड चीज़ बता रहे हैं लिमिटिंग बिलीव्स। मार्केट लीडर्स ये बताते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस पाना है और ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के रास्ते में अगर आपके अंदर ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो लिमिट कर रही है ऐसे पॉजिटिव बिलीव्स को, तो फिर इन लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करने की ज़रूरत है। मार्केट लीडर्स ये बताते हैं कि आप मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मार्केट गुरुज हैं जो मार्केट एनालिसिस में बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा तोप हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट एनालिसिस करते हैं, बट स्टिल वो लोग मनी नहीं बना पा रहे हैं मार्केट से। उनका कारण यही बताते हैं कि उनके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है। उनको सक्सेस पाने के लिए कुछ बिलीव्स है जो उनको लिमिट कर रही है, वहाँ पर उसको नेगेटिव बिलीव्स है। तो इस नेगेटिव बिलीव्स को हटाने की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास पॉजिटिव बिलीफ नहीं है और अच्छा एटीट्यूड नहीं है तो वो बताते हैं कि मार्केट में हम अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का कि उनके अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है, उनके अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट बता रहे हैं वो है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। वो मार्केट लेकर ये बता रहे हैं जब तक कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, है ना, तब तक कि हम अपने रूल्स अपने सेटअप को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से, हम अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे कि हमको हाथ पकड़ के रोड पार कराया करते थे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि ये जो आने वाली है चीज़ें उसको ये एक्सेस नहीं कर पाएगा और कार या ट्रक से ही इसको टकरा सकता है, इसको नुकसान हो सकता है। और जब तक कि उनके अंदर ये बिलीफ नहीं आई कि ये खुद से कर सकता है तब तक कि वो अपने साथ ही हमको ले जाया करते थे। लेकिन हम जैसे बड़े हुए, जब मम्मी पापा को हमारे ऊपर भरोसा आया तो वो हमको अकेले छोड़ने लगे। उनको लगा कि हाँ ये रास्ता क्रॉस कर सकता है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। वो ऐसा बताते हैं कि अगर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं स्ट्रीट में जा सकता हूँ, कार और ट्रक से बच के रोड क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रीट और मार्केट में डिफरेंस ये है कि स्ट्रीट में गाड़ियाँ जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आती है, जबकि मार्केट्स में आपको पता नहीं है कि कार्स और ट्रक किस डायरेक्शन में आ जाएगी, किसी भी रैंडम फैशन में आ सकती है। तो इसलिए हमको हर टाइम सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। तो वही बता रहे हैं कि जो स्ट्रीट को वो बता रहे हैं मार्केट, और जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसको बता रहे हैं कार्स, कि कार्स और ट्रक्स जो है इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी डायरेक्शन से आपकी ओर आ सकती है और आपको हिट कर सकती है, इसलिए हमको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मार्क डगलस ने एक नए थिंकिंग मेथडोलॉजी को बताया है कि किस प्रकार से जो एक नॉर्मल बिलीव्स जो हमारे अंदर जनरेट होती है इस सोशल अपब्रिंगिंग के थ्रू, वो ट्रेडिंग में काम नहीं आती है। वो ये बता रहे हैं कि ट्रेडिंग में जिस प्रकार से नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए हमको स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेडिंग में भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ पर्टिकुलर स्किल्स को उन्होंने स्टार्टिंग में लिस्ट किया था। वो ये बता रहे हैं कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ हमको नहीं आना है। एट लास्ट उन्होंने बताया है अनसक्सेसफुल ट्रेडर होने के बहुत सारे रीजंस, लेकिन 3 ब्रॉड मेजर कैटेगरीज में उसको डिफाइन किया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर सेकंड यहाँ पर ही एंड होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।